स्टेटों में ज्वाइनिंग होनी थी ना फर्स्ट डीवी वालों की, सबकी ज्वाइनिंग हो चुकी है, लेकिन हमारे तो अभी तक साइन हो गया, अटेस्टेड फॉर्म तक सबमिट नहीं हुए। मैं 3 बार जा चुकी हूँ अरुणाचल स्टेट में। क्या बाकी लोग की हो रही है, आप लोग में दिक्कत है? सबके हो रहे हैं सर, बस अरुणाचल में ही प्रॉब्लम चल रही है, बाहर के हैं इसलिए बस वहीं पे नहीं हो रही। राजस्थान में है, हरियाणा में, पंजाब में और सभी जगह जो जीडीएस की पोस्ट निकली थी ना, उन सब की फर्स्ट डीवी वालों की पोस्टिंग मतलब ज्वाइनिंग हो चुकी है, लेकिन हमारा अभी तक अटेस्टेड फॉर्म तक सबमिट नहीं हुआ। सर यहाँ पे इतने गरीब लड़के हैं, मैं बात किया हूँ, जो अपनी माँ के गहने रख के जा रहे हैं, 10-10 हजार लग जा रहा है, फ्लाइट से जा रहे हैं लड़के, कोई साधन नहीं। आप जानते हैं नॉर्थ ईस्ट अभी जाके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है वहाँ पे, फ्लाइट से लड़के कहाँ से जा रहे हैं, सूद ब्याज पे पैसे लेकर। वहाँ जाने के बाद एक बात ऐसा करो, यहाँ माहौल थोड़ा गर्म है, आप 25 को आओ, 26 को आओ, रोजगार मिले का अवसर पर हम लोग को ज्वाइनिंग मिली थी, वो भी नहीं मिली है। अब बताइए हम लोग करें तो करें क्या? देश की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। नमस्कार, मैं राहुल जंतर मंतर पर। इस समय आप देख रहे हैं यूथ जो है 2024 चुनाव से पहले किस तरीके से यहाँ पर व्यापक प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर। पर कहते हैं 1000 किलोमीटर लंबी यात्रा करके क्या मांगे हैं उनसे ही जानते हैं। जरा खड़े हो जाइए आप। 3000 किलोमीटर लंबी यात्रा करके आप लोग आए हैं, सरकार से प्रमुख मांगे क्या है? मांगे यही है कि हम लोग की मांगे यही है कि हमारी जो भर्ती प्रक्रिया है उसको पूरी कराया जाए। हम अगर ऐसा नहीं करा सकते तो मीडिया में खुल के बोल दे कि हम लोग आपके साथ नहीं हैं। कौन सी भर्ती प्रक्रिया, थोड़ी डिटेल बताएं, क्या भर्ती प्रक्रिया जिसमें दिक्कतें हो रही हैं? सर हम लोग ग्रामीण डाक सेवक के अभ्यर्थी हैं। ऑनलाइन उसकी प्रक्रिया होती है, हम लोगों ने उसमें चयनित हुआ है, ठीक है। अब उन लोगों का कहना है, वहाँ के कुछ संगठन वालों ने गांव में भ्रम फैला रखा है सब लोगों ने कि ये लोग फ्रॉड है, इनको जॉब मत दो, ऐसा वैसा कुछ। आप लोग की नियुक्ति कहाँ है इस समय? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश। हाँ। कहाँ से फॉर्म भरा था आप लोगों ने? मैंने फॉर्म अरुणाचल प्रदेश के लिए भरा था, लेकिन कोई बिहार से, कोई राजस्थान से। नियुक्ति चाहते कहाँ पर? अपना ज्वाइनिंग चाहते हैं और अपनी सेफ्टी चाहते हैं। ज्वाइनिंग कराई नहीं गई? ज्वाइनिंग नहीं कराई जा रही है बस। वहाँ पे बोला जा रहा है कि आप आप लीगल नहीं हो जहाँ पर आपकी नियुक्ति हो रही है। ऑफिस वाले तो जान रहे हैं कि लीगल है, लेकिन वहाँ के संगठन वालों के द्वारा दावा बनाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि इनको यहाँ से भगाओ किसी भी तरह। यहाँ तक कि हमारे वहाँ जो ईटानगर हेड पोस्ट ऑफिस है उस पर भी जबरदस्ती लोगों ने ताला लगा दिया। ये स्थिति है। और अब क्या कहेंगे आज के जो कार्यक्रम में आप लोग आए थे दूर से चलकर, क्या मामला आपका? मामला यही है जी, हमें जॉब दुआ दो, अब हमारी पोस्टिंग चेंज करवा दो। वहाँ से वहाँ पोस्टिंग हो रही है? नहीं हो रही सर। वहाँ क्यों? आखिर लीगल प्रोसेस में क्या दिक्कत आ रही है? वहाँ पे साइन करके नहीं दे रहे सर। क्या कह रहे हैं? उन्हें बोले साइन करके नहीं दे, साइन सरपंच बोला कि पैसे दे दो फिर साइन कर दूंगा। फिर सर वहाँ पे ये भी नहीं है कि हम साइन भी करवा ले। समझा दे मुद्दा। चलिए आइए इधर। क्या कर रहे हैं सर? आज जो आप लोग का इतना बड़ा कार्यक्रम है दिल्ली जंतर मंतर पर, क्या ज्वाइनिंग की प्रक्रिया में क्या दिक्कत आ रही है? सर दरअसल बात ये है कि वहाँ कुछ हम लोग नियुक्त होकर यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट से चले गए थे। वहाँ के कुछ स्थानीय से, पूरे अरुणाचल को मैं ब्लेम नहीं करूँ, वहाँ के लोग काफ़ी सपोर्टिव हैं, काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन महज 5 लोग जो अपनी राजनीति रोटियां सेकने के चक्कर में वहाँ आके पोस्ट ऑफिस पे अराजकता कर रहे हैं और पोस्ट ऑफिस को सील कर दे रहे हैं, ज़बरदस्ती बंद कर दे रहे हैं। वहाँ हम लोग का मांग यही है कि टेलीकम्युनिकेशन मिनिस्ट्री जो है हम लोग को बताए कि वहाँ का पोस्ट ऑफिस इन लोग के कंट्रोल में है कि नहीं, जो हेड ऑफिस है सर, ना कि छोटा मोटा कोई पोस्ट ऑफिस है। और वहाँ पे ये लोग क्या कर रहे हैं, ऑफिस पे ताला लगा दे रहे हैं और लड़के जब ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं, ज्वाइनिंग के लिए जा रहे हैं, तो वहाँ से इनको भगा दिया जा रहा है। उनकी मांगे क्या है, वो क्या चाहते क्या, उनसे कभी बढ़ता? वो तो इतने मतलब बुद्धिजीवी हैं, कह रहे हैं कि ये जो आप लोग सेलेक्ट होके आए हो, हम लोग दिल्ली से सेलेक्ट होके फार्म भरे थे, बकायदा सेलेक्ट होकर यहाँ से गए हैं। वो लोग कह रहे हैं कि आप लोग जो सिलेक्शन आप लोग को मिला है हमारे बच्चे को दे दो और आप चले जाओ, हम अपने बच्चे से नौकरी करा ले रहे हैं। अच्छा, मतलब लोकल गुंडागर्दी हम कहें तो ये चीजें हो रही है? हाँ जी बिल्कुल। लोकलाइजेशन की वजह से वो चाहते नहीं कि बाहर के लोग यहाँ पर काम करें। जी वही कह रहे हैं कि आज तुम लोग आए हो, कल हम लोग के जितने भी रोजगार है हम लोग के क्षेत्र पे तुम लोग अधिग्रहण कर लेगा। हम लोग मतलब कोई हम लोग को देशद्रोही जैसे वहाँ बातें बोली जाए। हम लोग अपनी बात को लेकर मुख्यमंत्री पेमा खांडू जी के पास गए थे, तो पेमा खांडू ने कहा कि ये दरअसल केंद्र सरकार की नौकरी है, इसमें हम लोग हस्तक्षेप नहीं कर सकते। तो वहाँ पे ये होने के बाद भी और मैं वहाँ के ये जो भाजपा की सरकार पे मैं ये आलोचना लगाना चाहूँगा कि मुख्यमंत्री कम से कम स्थानीय सुरक्षा तो हम लोग को दे सकता है ना, उन 5 पे कार्रवाई तो कर सकता है। लोकल बॉडी में जब पुलिस प्रशासन के पास आप लोग गए होंगे, क्या कुछ आपको मतलब राहत मिला आपको सुरक्षा का, या फिर कुछ भी नहीं? कुछ नहीं, पुलिस प्रशासन पूरा उन लोग के समर्थन में। वो एक यूनिटी जो है ना, मैं पूरे देश में ऐसी यूनिटी कहीं नहीं देखा हूँ जो अरुणाचल प्रदेश में। आप अच्छा करें तो भी सही, बुरा करें तो भी सही, मैं आपके साथ हूँ, ये वहाँ पे सिस्टम चलता है। और जितने अच्छे लोग हैं उनका भी ये लोग माइंड वॉश कर रहे हैं और उनको भी मिसगाइड कर रहे हैं ये लोग। आप कहना चाहते हैं कि जो नॉर्थ ईस्ट का एरिया है अरुणाचल,
वो चाहता ही नहीं कि इधर के बच्चे भी जा करके वहाँ पर काम करे, रोजगार करे, वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। जी, मैं पूरे अरुणाचल के लोगों को नहीं कहना चाहूँगा, वहाँ के लोग काफ़ी सपोर्टिव हैं। इसमें से लगभग 80% लड़कों का वो लोग साइन कर दिए हैं, ज्वाइनिंग के लिए एकमेंडेशन और अटेस्टेशन रेडी किए थे। तो पूरे अरुणाचल पे मैं ये बात नहीं कहना चाहूँगा कि पूरे अरुणाचल के लोग ऐसा चाहते हैं। महज 5 लोग हैं जिन पे ये ठोस कार्रवाई हुई। नाम बताएंगे? उनके ये रहा उनके फोटो, ये देखिए जबरदस्ती आप लोग देख सकते हैं। दिखाइए, एक जरा चेहरे को दिखाइएगा। ये पहला चेहरा है, नाम नहीं पता इन लोगों का, नाम थोड़ा अजीब, मतलब पहला चेहरा इस वीडियो में पूरी दिखाइएगा। सॉरी, पहला चेहरा। और बताएं। राजपाल शायद इनका नाम है। ठीक है, दूसरे दिखाइए। ये देखिए, ये 1 2 3 4 एक और वृद्ध हैं। देखिए, ये मतलब सील कर वहाँ रहे पर हैं। ताला लगाते हो तो क्या प्रशासन और लोकल प्रशासन जो होती है वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन, उस पर कोई कार्रवाई नहीं करी? वही तो हम मांग कर रहे हैं कि क्या, चलिए मान लीजिए वहाँ का जो लोकल पुलिस SHO है वो राज्य सरकार का अधीन आता है। जो वहाँ पे ADC है, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर, वो क्या केंद्र सरकार के एम्प्लॉय नहीं है? यहाँ से उनको कॉल नहीं जा सकता कि आप जाके वहाँ चीज़ों को सही नॉर्मल कराइए? ये तो केंद्र सरकार के एम्प्लॉय है ना, है कि नहीं है? डिस्ट्रिक्ट आप छात्रों के बीच में आइए, थोड़ा ये बीच में चल के बात करते हैं आपसे। देखिएगा, अरुणाचल प्रदेश के मामला है, बच्चों के जब लगा कि वहाँ से न्यायिक प्रक्रियाओं में चीज़ें बेहतर नहीं होंगी तो गृह मंत्रालय आ गए। बिल्कुल आना चाहिए कि गृह मंत्रालय के अंदर तो पूरे देश की सिस्टम ही होता, पूरा पावर होता है उसके हाथों में। तो अब आखिरी उम्मीद है अमित शाह से भी बात होगी। और लेकिन अरुणाचल की में सत्ता शासन से भी एक सवाल होगा। 24 का इलेक्शन है, वहाँ भी वोट पड़ेंगे, देश का हिस्सा हो। टैक्स जब पूरा देश देता है तो अरुणाचल चलता। मैं बताना चाहूँगा उन तमाम लोगों को, अरुणाचल की अपनी कोई ऐसी मतलब इंडस्ट्रियल हब नहीं है जिससे आपकी इकोनॉमी बेहतर हो सके। यहाँ के लोग कमाते हैं, पूरा देश टैक्स देता है, उसी टैक्स के पैसे से अरुणाचल भी चलता है। तो इस गलतफहमी में ना रहे कि आप जबरदस्ती ताला लगाएंगे। सत्ता शासन में अभी भी तमाम चीज़ों की सुनवाइयाँ होती हैं, बच्चे आए हैं दरवाजे पर। क्या लग रहा अब आपकी जो मांगे हैं गृह मंत्री अमित शाह से होंगी कि कम से कम जब गृह मंत्रालय इसमें इंटरफेयर करेगा तो मांगे पूरी होंगी? नहीं, एक्चुअली ये जो है ये संचार मंत्री, इस पे संचार मिनिस्ट्री, टेलीकम्युनिकेशन। खड़े हो जाइए आप लोग, आए दिख ही नहीं रहा है। घूम जाइए इधर, आप लोग घूम जाइए। ये आप लोग की संख्या आप लोग आए। हाँ। ये मैं कहना चाहूँगा कि ये जो है टेलीकम्युनिकेशन मिनिस्ट्री का अधीन है, इंडियन पोस्ट। तो इस पे जो हमारे अस्नोई वैष्णव जी हैं टेलीकम्युनिकेशन मिनिस्टर हैं इस समय, वो दें। और रही बात सुरक्षा की, तो सुरक्षा की गारंटी तो हम लोग होम मिनिस्टर जो है अमित शाह जी ही ले सकते हैं। तो यदि वहाँ पे धमकी दिया जा रहा है, वहाँ के स्थानीय कहें। मैं फिर से एक बार और मैं कहना चाहूँगा मीडिया भाइयों से कि पूरे अरुणाचल को मैं इस चीज़ में नहीं, मैं पूरे अरुणाचल को नहीं घसीटूंगा। महज 5 लोग इतना मतलब बड़े स्तर पर अराजकता फैलाए हैं सर कि आपको मैं बताऊं कि कह रहे हैं कि हम लोग मणिपुर जैसा माहौल बना देंगे। ऑडियो वीडियो आपके साथ है, मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा। जितने भी यहाँ मीडिया बंधु हैं मैं सबको ऑडियो दे दूंगा, ऑडियो क्लिप है मेरे पास। मणिपुर जैसे माहौल बना देंगे, ये कह रहे हैं वहाँ पे। इसमें तो फिर मैं कहूँगा लाइव भी है, देखिएगा। ये चीज़ मैं जरूर कहूँगा कि आप लोग कम से कम विभाग से हैं, गृह मंत्रालय तक ये बात जरूर पहुँचाइएगा कि देखिए मणिपुर का उदाहरण दिया जा रहा है कि हम इसे मणिपुर बना देंगे। ये बच्चे हैं, इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी है। उम्मीद करूंगा कि ये चीज़ें ना हो। और इस ऑडियो वीडियो क्लिप को भी आप लोग लीजिएगा और ऊपर तक स्तर पर भेजिएगा कि ये शब्द जिसने भी कहे हैं उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा जरूर चले। वैसे लोग जेल के अंदर जाएं जो मणिपुर बनाने की धमकी देते हैं कि देश के दूसरे कोने का मणिपुर बनाएंगे। नहीं बना पाओगे, क्योंकि देश में कानून का सिस्टम चलता है और चलना ही चाहिए। सर, ये जितने भी युवा हैं ये अपना विश्वास खो चुके हैं कि वहाँ नॉर्थ ईस्ट में ना कोई सिस्टम है, ना किसी का कंट्रोल है। और रही बात सर, आप कह रहे हैं कि उन पे टाटा पोटा लगना चाहिए, NSA लगना चाहिए, ये तो संभव ही नहीं। अभी तक उनके ऊपर मुकदमा नहीं हुआ। जो वहाँ के SP हैं, सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट, अभी तक वहाँ के निजी जो पुलिसकर्मी हैं उन पर अभी तक कंप्लेन नहीं दिए। उनके नाम पर लिखित कार्रवाई होनी चाहिए थी कि नहीं होनी चाहिए थी। ये मामला सर पिछले 1 महीना से चल रहा है। ये कभी लड़कों को अभी तक ज्वाइनिंग नहीं। आपने कहा कि जो आरोप आपने लगाया कि आपको मारने की जो धमकी आप लोग बता रहे हैं कि वो है जबरदस्ती पोस्ट ऑफिस के ऊपर ताला लगाना। मैं आ रहा हूँ, 1 मिनट। वो आपने तस्वीरें दिखाई, क्या आप लोगों ने लिखित शिकायत वहाँ के प्रशासन से किया? उसका लेटर है कोई आपके पास? कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा है इसका। हम लोग इसका खिलाफ तैयारी नहीं, कोई लेने को तैयारी नहीं। वही हाल है कि अराजकता हो जाती है और लग जाते हैं तो मुकदमा नहीं लिखा जाता है। क्या कह रहे हो आप? वहाँ पे जैसे जितनी भी मतलब हम कुछ भी एक्शन लेने की बात करते हैं, मतलब वहाँ जाते हैं ना तो वो लोग हमें इस तरह से करते हैं जैसे कि हम कोई बाहर के आतंकवादी आ गए हैं।
इस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं, कोई वैल्यू नहीं, जैसे हम इंडियन ही नहीं है। वो लोग उनके खुद के रूल हैं, खुद का ही सब कुछ है। हम लोग सर इतने सारे बच्चे हैं, बार बार जा रहे हैं वहाँ पे, 20,000 से नीचे पैसे नहीं लग रहे सर। और सभी बच्चे ब्याज पे लेके कैसे ना कैसे, सभी मिडिल क्लास फैमिली से सर। हर बार कोई भी काम होता है ना 1 मिनट में बोल देते हैं अभी जाओ नेक्स्ट टाइम आना। सर अरुणाचल यहीं पे तो है नहीं, 3 दिन तो लगते हैं आराम से जाने के, 3 दिन आने के। इतने हम परेशान हो रहे हैं वहाँ पे। डेट कब था? अगर मैं बात करूँ आप सबकी, तो ज्वाइनिंग डेट कब? बताना चाहूँगा कि रोजगार मेले के अवसर पर हम लोग को 23 तारीख को बुलाया गया था। जिनका फाइनल रिकमेंडेशन अटेस्टेशन सबमिट था उन लड़कों को बुलाया गया था 23 तारीख को। ये 23 की न्यूज़ मैं आपको दे रहा हूँ सर कि ये लोग जबरदस्ती घुस के ऑफिस को सील कर दिए। 24 को माहौल वहाँ गर्म हुआ। वहाँ के जो एसपी हैं, डीपीएस है, डायरेक्टर पोस्टल सर्विस जो हैं, पुनिया तातुंग है। चूँकि मैं एक और बात कहना चाहूँगा, पुनिया तातुंग जो है वहाँ के लोकल हैं, उसी राज्य के हैं, तो पूरा समर्थन दे रहे हैं। वो क्या गए बोले सर यहाँ पे इतने गरीब गरीब लड़के हैं, मैं बात किया हूँ, जो अपनी माँ के गहने रख रख के जा रहे हैं, 10,000 लग जा रहा है, फ्लाइट से जा रहे हैं लड़के, कोई साधन नहीं। आप जानते हैं नॉर्थ ईस्ट का अभी जाके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है वहाँ पे, फ्लाइट से लड़के कहाँ कहाँ से जा रहे हैं, सूद ब्याज पे पैसे लेकर। वहाँ जाने के बाद एक बात ऐसा करो, यहाँ माहौल थोड़ा गर्म है, आप 25 को आओ, 26 को आओ। रोजगार मेले के अवसर पर हम लोग को ज्वाइनिंग मिली थी, वो भी नहीं मिली है। अब बताइए हम लोग करें तो करें क्या? जो अदर स्टेटों में ज्वाइनिंग होनी थी ना फर्स्ट डिवी वालों की, सबकी ज्वाइनिंग हो चुकी है, लेकिन हमारे तो अभी तक साइन हो गया, अटेस्टेड फॉर्म तक सबमिट नहीं हुए। मैं 3 बार जा चुकी हूँ अरुणाचल स्टेट में। क्या बाकी लोग की हो रही है, आप लोग में दिक्कत है? सबके हो रहे हैं सर, बस अरुणाचल में ही प्रॉब्लम चल रही है। बाहर के हैं इसीलिए बस वहीं पे नहीं हो रही, राजस्थान में है, हरियाणा में, पंजाब में और सभी जगह जो जीडीएस की पोस्ट निकली थी ना, उन सब की फर्स्ट डिवी वालों की पोस्टिंग मतलब ज्वाइनिंग हो चुकी है, लेकिन हमारा अभी तक अटेस्टेड फॉर्म तक सबमिट नहीं हो रहा है सर। क्या अरुणाचल तो हिस्सा है ना देश का, फिर वहाँ ऐसी दिक्कतें क्यों आ रही है? नहीं लगता सर अरुणाचल हिस्सा है सर। नहीं हिस्सा नहीं, बात वो देखिए, कहने का मतलब है कि हिस्सा तो हमारा है, देश का अभिन्न है। फिर अगर राजस्थान की ज्वाइनिंग हो सकती है, मध्य प्रदेश की ज्वाइनिंग हो सकती है, तो अरुणाचल की क्यों नहीं? हो सकती है सर, बिल्कुल हो सकती है। अगर वो लोग वहाँ के प्रशासन लोग चाहे तो उस पर जो है कड़ा एक्शन लेके हम लोग का ज्वाइनिंग करा सकती है। और वहाँ के जितने भी गांव बुरा लोग और जो भी पंचायती राज में जो भी है वो लोग सब पॉलिटिकल से जुड़े हुए हैं, और पॉलिटिकल उन पर दबाव बनाया जाए तो वो लोग करा सकते हैं। लेकिन वहाँ के लोकल लोग ऐसे हैं कि वो भी बहुत सपोर्टिव, ऐसी बात नहीं है। मंत्री से मांग करना चाहेंगे कि इन मुद्दों में इंटरफेयर करे, कम से कम गृह मंत्रालय आएगा तो जरूर चीज़ें बेहतर। बिल्कुल सर, यही तो हम लोगों का मांग है कि जितने बड़े से बड़े मंत्री और मंत्रालय इसमें इन्वॉल्व हो सके, उतना ही जल्दी से जल्दी जो है हमारा भी सुधार होगा और देश का भी सुधार होगा, है ना? लग रहा है कि गृह मंत्रालय के इंटरफेयर से फिर चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। यस सर, होम मिनिस्ट्री अगर हम लोग को सपोर्ट करेगी तो हम लोग को सिक्योरिटी वहाँ पे प्रदान की जाएगी। तो मेरा यही कहना है कि होम मिनिस्ट्री से जल्दी से जल्दी इंटरफेयर करे, और साथ में अश्विनी वैष्णव को भी अपना स्टेटमेंट जारी करना चाहिए कि वो अभी तक क्यों यहाँ पर ज्वाइनिंग लेटर नहीं दे पा रहे हैं बच्चों को। जितने भी कैंडिडेट सेलेक्ट, हमारे जैसे कितने लड़के सेलेक्ट हुए, उनको ज्वाइनिंग लेटर क्यों नहीं दिया जा रहा है, जबकि अदर स्टेट्स में अब तक ज्वाइनिंग लेटर हो गया, लड़कों की फर्स्ट सैलरी तक आने लगी है। अश्विनी वैष्णव की बात करें तो इसके पहले भी कभी आप लोगों ने उनसे बात करने का, मिलने का प्रयास किया क्या? सर मिलने को दे तब ना, मिलने को दे तब ना सर। सर आप मिलने की बात कर रहे हैं, यहाँ आप सुनिए, आप मिलने की बात कर रहे हैं। हम अगर दिन भर पूजा करते हैं तो शाम को ऐसा फील होता है भगवान मिल गए। यहाँ पे जो डायरेक्टर जनरल है, महानिदेशक, वो भगवान से बड़े ओहदे पे बैठे हैं, मिलने तक नहीं दिया जा रहा है। मैं फ़ोन किया हूँ, मेरे पास डाटा है, आप लोगों को मैं प्रोवाइड करवा दूंगा मीडिया बंधु को। जब मैं उधर डाटा दे रहा, फ़ोन कर रहा हूँ, बेटा ये नंबर हो गया, आप इस नंबर पे फ़ोन कीजिए, इस नंबर पे बात कीजिए, ये नंबर हो गया, इस नंबर पे बात कीजिए। मैं एक बात कहना चाहूँगा, मैं पूरे देशवासियों से, आप लोग के माध्यम से मैं पूरे देश के लोगों से अपील करना चाहूँगा, आप लोग एकजुट होइए इस मुद्दे पर अरुणाचल का। वरना कुछ वहाँ पे महज गिने चुने ऐसे लोग हैं जो अरुणाचल को आज से हमने सुनना पड़ेगा कि अरुणाचल जाने के लिए हमें वीज़ा और पासपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। ये ज़्यादा समय नहीं है। उम्मीद करेंगे ये चीज़ें ना हो, क्योंकि देखिए एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है। दिल्ली देश की राजधानी है, यहाँ पर बच्चों का प्रदर्शन है। सवाल डायरेक्टली एक ही उठ जा रहा है कि क्या वीज़ा लेना पड़ेगा क्या अरुणाचल के लिए? लेकिन अरुणाचल हिस्सा है। उम्मीद करूंगा गृह मंत्रालय तक ये खबर पहुंचेगी और माननीय गृह मंत्री जी इस पर जरूर हस्तक्षेप करेंगे और इन बच्चों की ज्वाइनिंग होगी, तमाम चीज़ों की सुविधाएं मिलेंगी, क्योंकि देश का अभिन्न अंग है। अखंड भारत की बात करते हैं तो ये तो बेहतर होना ही चाहिए। जय हिंद, जय भारत। इधर अमन नहीं हो तो ट्रांसफर कराओ, ट्रांसफर कराओ, ट्रांसफर कराओ, हमारी ज्वाइनिंग पूरी करो, हमारी ज्वाइनिंग पूरी करो, नहीं हो तो ट्रांसफर करो, ट्रांसफर करो, ट्रांसफर करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो।